जाकिया खान जी, आपने सुन लिया देवकीनंदन ठाकुर को, आपकी पहली टिप्पणी इस पर। देखिए, मेरा सबसे पहला सवाल चित्रा जी यही है देवकी जी से, क्योंकि उन्होंने बच्ची के बारे में बात करा। सबकी संवेदना है, क्योंकि कोई भी इंसान की एक कतरे की भी खून बहाने की किसी को हक नहीं है, लेकिन आंख के बदले आंख का भी इंसाफ नहीं है, पहला चीज़। और हमारा हिंदुस्तान फेमस है अपनी अच्छाइयों के लिए, बुराइयों के लिए नहीं। जहाँ पे हम बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके एक बांग्लादेश बना सकते हैं, वहीं पे हम एक मिसाल कायम कर सकते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, उसको सही करने का दबाव बना सकते हैं कि देखो फिर भी हम तुम्हें तेरे साथ एक रिश्ता बना रहे हैं। और अभी जिस तरह से पता चला है कि डिप्लोमेसी की बात के लिए वहां पे ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं लोग, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अच्छी बात कंक्लूजन निकालने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। सिर्फ एक शाहरुख खान को यहाँ पे एक्शन में लाने के लिए और उसको एक पॉइंट ऑफ सेंटर पॉइंट बना के टॉपिक उठाने के लिए एक चीप टीआरपी है। क्योंकि मैं देवकीनंदन जी से आज उन्होंने क्योंकि बच्ची के बारे में बात किया, तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी कि उन्होंने एक 14 साल की बच्ची के बारे में कहा कि 14 साल तक आते आते वो पता नहीं कहां से मुंह मार चुकी होती है। तो इस तरह के लैंग्वेज का प्रयोग क्यों आप देवकीनंदन ठाकुर नहीं, वो दूसरे कथावाचक थे, आप उनको मत तौलिए उससे। इतनी अच्छी है। हाँ, इन्होंने नहीं कहा था, वो दूसरे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा था, इन्होंने नहीं कहा था। हाँ, तो एनीवे अगर उन्होंने भी कहा था तो उसके भी रिवॉल्ट में इन्हें खड़ा होना चाहिए था। दूसरा पॉइंट कि बीसीसीआई के पॉइंट्स के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये ध्यान करना चाहिए कि जब पाकिस्तान के टाइम में उन्होंने अलाउ किया, पाकिस्तान के साथ हमारा गेम्स हुआ, जबकि इतना बड़ा टेंशन चल रहा था, क्योंकि सही बात है कि इनका सिस्टर कंपनीज जितनी कंट्रीज है उसमें, मेरा वॉइस इको हो रहा है, थोड़ा चेक करवा लीजिएगा। हाँ, मैं उसको ठीक करवाती हूँ। सिस्टर जितनी कंट्रीज है उसमें बांग्लादेश तो हमारे साथ एक बहुत अच्छा उसका रिश्ता रहा है इन कंपेरिजन टू पाकिस्तान, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के साथ तक हम लोग ने खेल के दिखाया कि हम किस तरह से अपनी दोनों चीज को अलग रखते हैं, खेल को और पॉलिटिक्स को। पॉलिटिक्स खेल का जरिया नहीं है, खेल के जरिए हम एक अच्छी पॉलिटिकल रिलेशन बना सकते हैं, इस चीज को लेके चलते हैं। दूसरी बात, हमें मेरा नाम ठीक कर दीजिए पीसीआर, वही खान तक लाना, वही खान तक पॉइंट, हाँ बोलिए खान तक पॉइंट पहुंचाना और वही खान से फिर क्वेश्चन रेस करना, इस चीज को स्टॉप करना होगा। क्योंकि ये सारी चीज कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि हम चीजों को अच्छा नहीं बांटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इशिका तनेजा जी के पास जाते हुए, इशिका तनेजा जी, शाहरुख खान ही लेकिन निशाने पर क्यों हैं? इशिका जी। जी देखिए, यहाँ पे ना दो बहुत अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं, एक सरकार का मत और एक इंसान का मत। जब मैं देखती हूँ सरकार का, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हमारी सरकार को और जितनी भी हमारी बॉडीज़ हैं उसको एक स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम इंटरनेशनल एजेंसी से ये मांग रख सकते हैं कि हिंदू जो जेनोसाइड हो रहा है और इतने बड़े स्तर पे हो रहा है, उसके लिए तभी वो भी पहल करेंगे। क्योंकि जब तक एक इंटरनेशनल नैरेटिव नहीं चलता है तब तक बदलाव नहीं आता है। और ये हमारा सिविलाइजेशनल राइट है, ये हमारा इंडिजिनस राइट है, क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ मारी जा रही हैं और लगातार मारी जा रही हैं। सिर्फ दीपू एक इंसिडेंट नहीं है, ये लगातार राइट्स हो रहे हैं, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जब भी, और ये पहले भी बहुत बारी लिया गया है, जब इनफैक्ट ओलंपिक्स तक में जब रशिया को बैन करा गया है, जब वो इतने बड़े बड़े स्तर पे भी एक हम लोग स्टैंड ले सकते हैं, तो मुझे लगता है भारत अब इतना बड़ा विश्व गुरु हम बनना चाह रहे हैं और हम बनते भी जा रहे हैं, तो हमें इंटरनेशनल स्टैंड्स लेने की अब ज़रूरत भी है और हम ले भी सकते हैं, और हमारा इतना बोलबाला होना भी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब हम आते हैं एक इंडिविजुअल पे। वहाँ पे डेफिनेटली बिडिंग हुई और उन्होंने 9.2 करोड़ में एक क्रिकेटर को खरीदा, पर वो क्यों इतने उत्सुक हुए उसी क्रिकेटर को खरीदने के लिए? उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। वहाँ पे भी मुझे एक बहुत बड़ा दोगलापन जो नजर आता है। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, या तो बांग्लादेश के क्रिकेटरों को बैन कर दिया जाता है कि आईपीएल के अंदर, मैं आपको उसी का ही जवाब दे रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि बाकी क्रिकेटर्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्या होता है, ये दोगलापन मुझे कहाँ पे रेपिटेटिवली नजर आता है कि वो जब हिंदू जेनोसाइड्स हो रहे होते हैं वो कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, पर क्या कहते हैं, गाजा राफा के ऊपर बात उठा लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए उनको ये दिखाई देता है कि उनकी एक मुस्लिम ऑडियंस है जो इंटरनेशनली उनकी ऑडियंस है, जो गल्फ में उनकी ऑडियंस है, दूसरा जो ग्लोबली तो है ही है, डोमेस्टिक ऑडियंस है जो उनको सपोर्ट करती है, वो उनके खिलाफ भी नहीं बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिल्मों पे उसके असर भी डालेगा।
और 9.2 करोड़ ऑनेस्टली शाहरुख खान के लिए इतने बड़ी बात नहीं है कि वो एक प्लेयर को साइड ना कर पाए, लेकिन उनको आज उन हिंदुओं का साथ तो निभाना चाहिए क्योंकि उनकी आवाज़ इंटरनेशनली जाती है। और मुझे अभी भी यकीन है कि शायद वो इस बात को उठाएंगे और हमारा साथ देंगे, क्योंकि अगर वो एक हिंदू बीवी रख सकते हैं तो हिंदुओं का साथ तो देना उनको बनता भी है। और मुझे ये लगता है कि शाहरुख खान शुड एक्चुअली टेक इनिशिएटिव, क्योंकि जब हम गवर्नमेंट एजेंसीज के पास जाते हैं तो बदलाव लाने में बहुत सारी जब हम ये कहते हैं कि वो एक हिंदू बीवी रख सकते हैं, उन्होंने हिंदू बीवी नहीं रखी है, दोनों ने एक साथ लव मैरिज की, उसके बाद खुशहाल जिंदगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शिखा जी, कम से कम कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो धर्म से, जाति से बहुत ऊपर होते हैं, शब्दों को, और उनमें शाहरुख खान एक हैं। इस बात को आप स्वीकार कीजिए। मैं स्वीकार कर रही हूं कि अगर बेटर हाफ एक हिंदू महिला है तो हिंदुओं के दुख दर्द को भी उनको समझना चाहिए। मेरी शब्द गलत हो सकते हैं, मेरी इंटेंशन गलत नहीं है। कितना वो दान देते हैं आपको नहीं पता है। पंजाब के अंदर बाढ़ आई थी तो 1500 परिवारों को उन्होंने सपोर्ट करा था। अगर चीजें कितने गांव उन्होंने गोद ले रखे, तो बहुत ज्यादा फर्क कितना वो टैक्स पेयर करते हैं, आपको ये समझना होगा ना। तो देश के लिए कितना उन्होंने जो है इंटरनेशनल लेवल पे नाम जो है देश का जो है रोशन करा है और भारत का नाम रोशन करा। एक तरफ तो आप बहुत ज्यादा देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं और दूसरी तरफ आप देखिए उनके ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं। अरे कितनी बार बोलेंगे, देश के लिए इतनी शानदार मूवीज बनाई है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत का नाम रोशन करा है, अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर भारत को गौरवान्वित महसूस करवाया है, और आप ये बात कर रहे हैं। आप अलग सेलेक्टिव नहीं है, सिलेक्टिव आप है, आपकी सोच हो चुकी है सिलेक्टिव, उससे नैरेटिव से निकलिए। टैलेंट की कमी नहीं है, आप सरकार से तो सवाल नहीं कर पाएंगे, हिम्मत नहीं होगी सरकार से सवाल करने की। आप एक और उसके बाद यहाँ आकर के प्रवचन दे रहे हैं कोई और बंदे को आप ले सकते हैं। अरे बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है उसके लिए सभी लोग बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। हमने तो कहा आप टैरिफ लगा दीजिए, अच्छे से उनकी टिकट आप बोलिए ना कि बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ लगा दे। हमें भी एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अरे स्टैंड हमारी सरकार तो लेना, उसको बॉयकॉट आपके और मेरे लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लीजिए स्टैंड। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और क्रिकेट के मैदान पर बीसीसीआई की जिम्मेदारी है कि जिस देश के साथ इतने संवेदनशील तरीके से हमारे संबंध आगे बढ़े हैं, जहां हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, उसके खिलाड़ियों की लिस्ट आपको नहीं पकड़ानी चाहिए थी। या तो बैन कीजिए, पूरा बैन कीजिए, ये आधा अधूरा और इस तरह का मैसेज नहीं जाना चाहिए। और शादाब चौहान जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्या शाहरुख खान की जो टीम वहां पर ऑक्शन के लिए मौजूद थी उसको यह निर्णय लेना चाहिए था कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अभी बहुत नाजुक दौर में हैं, ऐसे में उसके खिलाड़ी को चूज करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा? शादाब चौहान जी। निश्चित कहीं भी अगर किसी की भी मॉब लिंचिंग होती है, किसी के साथ भी अत्याचार होता है, हम लोग उसको कंडेम करते हैं। हमारी पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड। लिंचिंग कहीं भी होगी, किसी के साथ भी होगी, वो अस्वीकार्य है। और भारत सरकार को, हमारे नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा कि भारत सरकार को बांग्लादेश में नजर रखनी होगी, क्योंकि वहां भारत विरोधी ताकतें भारत के विरुद्ध षड्यंत्र भी रच रही हैं, जिसका दुरुपयोग हो सकता है। भारत हमारा मित्र रहा है, उसके साथ हम डिप्लोमेटिक रिलेशन को, डिप्लोमेटिक चैनल को इस तरीके से स्ट्रांग करना पड़ेगा। लेकिन यह बात गलत है कि अगर जयशंकर साहब दुश्मन देश के नेता के साथ मुस्कुराते हुए पिक्चर आ जाए तो उन पर सवाल नहीं होगा। और अगर किसी एक्टर ने किसी प्लेयर को खरीदा है तो दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग भी उसको खरीदने जा रहे थे, ट्राई किया, बिड कर रहे थे उसके लिए, तो क्या उनको भी गद्दार माना जाएगा? और जो लोग गद्दार बोल रहे हैं उन्होंने किस लिए बोला है? वो सिर्फ और सिर्फ उसका अपोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुसलमान नाम की वजह से। बताइए कि संगीत सोम क्या नरेंद्र मोदी जी के लिए बात कह रहे हैं कि वो एक गद्दार को अपने घर पे बुलाते हैं क्योंकि अच्छे संबंध है प्रधानमंत्री जी से? क्या वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो मैच खिलाया गया जिसमें बीसीसीआई इन्वॉल्व था वो गद्दारी थी? जब हमने उसका विरोध किया था, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने इंडिया पाकिस्तान मैच का विरोध किया था, तो संगीत सोम और देवकीनंदन कहां थे? अभी वर्ल्ड कप होने जा रहा है, ये लोग कहां जाएंगे? दूसरी चीज ये है कि आईपीएल या कोई भी चीजें हैं, मैं कह रहा हूं कि भारत की अस्मिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये देवकीनंदन ठाकुर और संगीत सोम ये कहां चले जाते हैं जब मणिपुर में बच्चियों के साथ अत्याचार होता है? रोज हमारे देश में भी हर घंटे 4 ऐसी घटनाएं होती हैं जब महिलाओं का उत्पीड़न करने का प्रयत्न होता है, तब कहां चले जाते हैं ये लोग? कितने आंदोलन करते हैं? सिर्फ इनको प्रॉब्लम है मुसलमान से। डेफिनेटली अगर कहीं भी किसी पर भी अत्याचार होता है, चाहे वो गजा में होगा,
चाहे वो बांग्लादेश में होगा, चाहे कहीं भी हो अत्याचार होगा, हम उसके विरुद्ध हैं। मोहसिन रजा, क्लोजिंग कमेंट करो जल्दी से मोहसिन जी। देखिए, मैं कुछ बातों से मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन हमने जो बात सब लोग कह रहे हैं वो मत हमारा भी है कि वहां पर हमारे जो हिंदू मारे जा रहे हैं उसको लेकर हमारी जो भारत सरकार है वो लगातार उनसे बात कर रही है, और वहां उसी क्रम में गए हुए हैं हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी वहां पर हैं। तो इसलिए आप ये मानकर चलें कि दबाव है बांग्लादेश पर कि इस तरह की चीजें बंद होना चाहिए, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि खेल जोड़ने का माध्यम हो सकता है, तोड़ने का नहीं। अगर बात करें शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान हमारे देश के नहीं विश्व स्तर के हीरो हैं और भारतीय हैं, और ये बात सबको मानना होगी। इसको लेकर कोई सवाल अगर उठ रहा है तो गलत उठ रहा है। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अगर एक खिलाड़ी ले लिया गया है तो बीसीसीआई ने अगर लिया है, बीसीसीआई पर सवाल आ रहा है तो बीसीसीआई ये जो टूर्नामेंट कराती है ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत कराती है। सारे ही अलग अलग कंट्रीज के खिलाड़ी आते हैं और उनकी बेटिंग होती है, बेटिंग के बाद खिलाड़ी तय होता है, तो ये बात तो पहले से तय हो जाती है ना। तो आज अगर हम बांग्लादेश की जो वहां पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है उसको लेकर लगातार हम इससे पहले भी उनका बाइकआउट करने की बात करी है। ठीक है, आपका ये कहना है कि दोनों दो अलग अलग मामले हैं, दोनों को आपस में अगर हम जोड़ देंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। देखिए, अभी आज साल की शुरुआत ही हुई, लेकिन आज इस दिन हिंदू मुसलमान बांग्लादेश वहां पर जिस तरह की मॉब लिंचिंग हो रही है इसको लेकर चर्चा करनी पड़ी है, तो उसके पीछे की बड़ी वजह भी है। अगर शाहरुख खान की टीम के सामने यह मौका था तो क्या वो इसको अवॉइड कर सकती थी? क्या उस खिलाड़ी को शामिल नहीं करना ज्यादा बेहतर नहीं होता? वहीं देवकीनंदन ठाकुर या फिर संगीत सोम जैसे नेताओं को भी सोचना होगा कि बीसीसीआई सीधे तौर पर वो जिम्मेदार है, टीम खरीदने वाला नहीं। अगर लिस्ट सामने नहीं रखी जाएगी, किसी भी देश का बायकॉट पूर्ण रूपेण कर दिया जाएगा, तो फिर बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी हमारे साथ खेल ही नहीं सकता, न वो आईपीएल का हिस्सा बन सकता है। अब आगे क्या रहती है परिस्थिति, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।